अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक ख़तरनाक वायरस खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है, जिसका इलाज ढूंढने में अब तक हम इंसान नाकाम हैं। यह वायरस की एक टाइप है जो कि इंसानों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, और ये इसलिए इतना ख़तरनाक है कि ये इंसानों से इंसानों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं और इसका सबसे पहला केस 1960 के अंदर रिपोर्ट हुआ। इसकी ज़्यादातर टाइप्स मैमल्स और परिंदों को इफेक्ट करती हैं, लेकिन मौजूदा इस वायरस की ये टाइप पहली बार जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई, जिसे ज़ीनोटिक कहते हैं। दुनिया में इससे तकरीबन इस वक्त 10,000 अमवात हो चुकी हैं, लाखों लोग इससे इफेक्टेड हैं और आज ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैल चुका है। इस वबा से मुतल्लिक इंटरनेट पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। मसलन कुछ लोगों का मानना है कि चीन के शहर वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर से जब इस वायरस को स्टडी किया जा रहा था तो किसी शख्स की गफलत की वजह से ये लीक आउट हो गया। जबकि खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि बेशक इस वायरस का फैलाव चाइना के शहर वुहान से हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी शुरुआत भी चाइना में हुई हो, क्योंकि ये यूएस आर्मी का काम हो सकता है, जो कि वुहान शहर के अंदर मिलिट्री परेड्स के अंदर शामिल हुई और बड़ी चालाकी से चाइना के अंदर इस वायरस को फैला दिया, ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को तबाह किया जा सके और अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा है। इसकी जीडीपी मुस्तकबिल में अमेरिकन जीडीपी को भी क्रॉस करने वाली है। चाइना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करने वाला था, यानी वो चाहता था कि अब यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड ना करे। और इन दोनों ममालिक के दरमियान इकोनॉमिकल वॉर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी चक्कर में अमेरिका ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी नुकसान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में इसके पीछे इसराइल की वो खुफिया ताकतें मौजूद हैं जो एक तीर से काफ़ी शिकार करना चाहती थी, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें इसका इस कदर भयानक इंजाम खुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनका मंसूबा था कि पेपर करेंसी को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसे जैसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो और टोटल दुनिया की दौलत पर इनका कंट्रोल हो जाए। खौफ व हरास फैलाकर लोगों को एक हुकूमत के नीचे या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे जमा किया जाए। दुनिया की आबादी को जितना हो सके कम किया जाए। असबाब के तौर पर अरबों डॉलर की दवाइयाँ बेचकर मुनाफा कमाया जाए, जिसका एक वाज़ेह सबूत इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर का वो बयान है जो कि हालिया सामने आया है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया को बता रहा है कि बहुत जल्द हमारा मसीहा हमारे एक मजहबी फेस्टिवल से पहले इस दुनिया में नाजिल होने वाला है और वही हमारी इस दुनिया को मुश्किल से बचाएगा और हमें इस बीमारी से निजात देगा। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस तरह का बयान देना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग मौजूद है। किसी शख्स ने भी इस बयान की गहराई के अंदर जानने की कोशिश नहीं की कि इसका मतलब दरअसल क्या है। दरअसल ये यहूदियों को उभारने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ और खसूसन अरबों के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब अरबों को हराने का वक्त आ चुका है। ना सिर्फ हराने का, बल्कि इनका नामो निशान ख़त्म करने का। यहूदी जिसको मसीहा बोलते हैं, मुसलमान इसको अपनी ज़बान के अंदर दज्जाल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि इनका मसीह यानी मुसलमानों का दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह पर तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर नहीं कर लेंगे। सो तमाम मुसलमानों का और पूरी दुनिया का ध्यान इस बीमारी की तरफ लगाकर ये खुद मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, ताकि हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर करें। और कोई भी मज़ामत करने के लिए ना तो मौजूद हो, क्योंकि लोग इस बीमारी के खौफ से अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे, और ना ही किसी शख्स का ध्यान इस तरफ जाएगा, क्योंकि हर शख्स का ध्यान इस वक्त इस बीमारी को क्योर करने पर है। इस मकसद के लिए इसराइल ने बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि यहूदी हमेशा अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। इसराइल ने अमेरिका को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। इस सदी के अंदर चाइना एक बहुत बड़ी मौशी ताकत बनकर उभर रहा था। दुनिया की 40% मौशी ताकत इस वक्त चाइना के पास है, और चाइना डॉलर को ख़त्म करके अपना सिक्का राइज करने ही वाला था कि इसकी इतनी तेज़ी से उभरती हुई ताकत को कुचलने का मंसूबा इसराइल ने खुद बनाया, ताकि दुनिया पर इनकी ताकत का भरम कायम रहे। और इस मिशन के अंदर इसराइल ने एक तीर से कई शिकार करने का सोचा। इसने इस वायरस को दरियाफ्त करके इसका तोड़ भी निकाला, मतलब कि इसकी मेडिसिन खुद ही बना ली, जो कि बरतानिया में किया गया। इसके बाद इसराइल ने अमेरिका के जरिए कुछ साल पहले इस वायरस की मेडिसिन यूनाइटेड नेशन से सबसे पहले रजिस्टर्ड भी करवा ली। इसके अलावा आज से तकरीबन 20 से 30 साल पहले लिखी गई किताब के अंदर ये वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि 2020 के अंदर चाइना के शहर वुहान के अंदर एक वायरस फैलेगा। इसके अलावा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6 के अंदर इस वायरस के फैलने के मनाजिर इसराइल पहले ही दिखा चुका है।
کیونکہ یہ یہودی شخص جو بھی پلاننگ کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم پر مشتمل ہوتی ہے. جیسا کہ اسرائیل نے 20ویں صدی کے اندر عرب ممالک اور مسلمانوں کے بہت سے ممالک میں اپنی خوبصورت ترین عورتیں بھیجی تاکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں سے شادیاں کریں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے ننیال کے لیے کام کرے گی. اس وائرس کی پلاننگ بھی اسرائیل بہت سالوں سے کر رہا تھا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا اپنے سارے مقاصد ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنا. کیونکہ ان یہودیوں کو ڈر تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ اچانک کیا گیا تو پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں. سو اس نے امریکہ کے ذریعے چائنا کے شہر ووہان کے اندر یہ وائرس پھیلا دیا. چائنا کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجی جو ملٹری گیمز کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان فوجیوں کے جانے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ وائرس پھیلا ہے. اسرائیل کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے چین کو معاشی طور پر توڑا جائے، وہاں سے سرمایہ کار بھاگ جائیں، وہاں کا سارا نظام درم برہم ہو جائے، تجارت رک جائے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹھپ ہو جائے، سیاسی فیلڈ متاثر ہو. غرض یہ کہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے اور چائنا کو روزانہ کی بنیادوں پر اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے، جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ ہر ملک نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ کیا کہ میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا تاکہ میڈیا دن رات لاشیں گنتا رہے اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہاں پر اتنے لوگ مر گئے، اس ملک کے اندر اتنے لوگ مر گئے. اس وائرس کی نیوز ایک ہی دن کے اندر 16,000 مرتبہ مختلف ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی اور اس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس کے ڈر سے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کا مقصد تھا کہ دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے فی الحال لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے اور ڈرنے لگیں. جب دنیا کے کچھ لوگ مارے جائیں، دنیا کی آبادی تھوڑی سی کم ہو جائے، اس کے بعد یہ علاج کے طور پر اپنی دوائیوں کو بیچیں اور اس سے اربوں ڈالر کا منافع کمائیں. اس لمبے گیپ کا دوسرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ چائنا کی اکانومی اس وقت تک بالکل ٹھپ ہو چکی ہوگی، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی دوائیاں جیسے ہی مارکیٹ کے اندر آئیں گی یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں گی، جس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا. اور اسی کو کہتے ہیں اکانومیکل وار، معاشی جنگ جو کہ بنا ہتھیار اٹھائے اور بنا لاشیں گرائے جیتی جا سکتی ہے. لوگ گھروں میں بیٹھ کر نوٹوں کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، جس سے ان کی تمام دولت ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی یا کرنسی کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور سب سے بڑھ کر کے مسجد اقصی کو گرا کر یہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ ان کے مطابق دجال اسی صورت میں نازل ہوگا جب اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر ہوگی، اور اس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے.